नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके की क्लास है, जो कि दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर दोस्तों रेलवे आरपीएफ की बात कर लेते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह दोस्तों क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, इससे पहले दोस्तों हमने 563 के करीब लगभग प्रश्न देख लिए थे। 563 या 560 के करीब देखे थे। उससे आगे के हम दोस्तों कराने जा रहे हैं। आज 564 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे और दोस्तों इस कोशिश करेंगे कि हम इनको 664 तक या 665 तक लेके चलें। ठीक है, 664 या 665 तक लेके चलेंगे, जिससे कि हमारे 100 प्रश्न कम समय में कंप्लीट हो सके। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों यह 100 प्रश्नों की सीरीज, बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है ब्लैक पैगोडा मंदिर। दोस्तों ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह बता दो, जो ब्लैक पैगोडा है यह एक मंदिर है, वह सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। वह दोस्तों कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों वह कोणार्क मंदिर है। कौन सा? कोणार्क मंदिर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा मंदिर। ठीक है, यहीं पर उड़ीसा में दोस्तों एक झील स्थित है। वह कौन सी झील है मेरे प्यारे साथियों? वह है मेरे प्यारे साथियों चिल्का। कौन सी दोस्तों? मेरे प्यारे साथियों वह चिल्का झील है। कौन सी झील है दोस्तों? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहेंगे यह पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुदुचेरी में स्थित है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फ्लैमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? बताइए, फ्लैमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो कहेंगे यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक लोक नृत्य है। कौन सा दोस्तों? लोक नृत्य है। लोक नृत्य है। कौन सा दोस्तों लोक नृत्य है? तो कहेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगर केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक देख लेंगे दोस्तों बिहू। क्या दोस्तों? बिहू नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, छोटा सा हल्का सा प्रश्न को छोटा करेंगे। कह रहा है मेरे प्यारे साथी, कह रहा है देश के राज्य में दोस्तों, देश के राज्य में हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। बताइए वह कौन सा राज्य है जहाँ पर दोस्तों किसान आयोग की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है? तो वह दोस्तों मेघालय। कहाँ पर? मेघालय। दोस्तों अगर मेघालय से हम बात करते हैं नृत्य की, तो दोस्तों मेघालय से याद रखेंगे क्या? लाहो। क्या याद करेंगे दोस्तों? लाहो किससे संपर्क रखता है दोस्तों? मेघालय से। और दोस्तों नोंगक्रेम। क्या दोस्तों? नोंगक्रेम। नोंगक्रेम की बात करते हैं कि मेघालय से है। ठीक है, और दोस्तों मेहंदी खलम। क्या? मेहंदी खलम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मेघालय से। और दोस्तों बंगाला की बात करते हैं, बंगाला ये कहाँ से है? मेघालय से। इसके बाद और भी याद करेंगे दोस्तों खांसी। खांसी की बात करते हैं कि मेघालय से। यह दोस्तों कुछ नृत्य हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों घोड़ा राजी वन्य जीव। दोस्तों घोड़ा जारी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? क्या? घोड़ा जारी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो कहेंगे दोस्तों महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों एक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? फेस्टिवल है दोस्तों। फेस्टिवल है। कौन सा है दोस्तों? काला घोड़ा। कौन सा है दोस्तों? काला घोड़ा पूछा जाए कहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, तो कहेंगे दोस्तों महाराष्ट्र, मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों लोनार झील कहाँ स्थित है? बताइए,
लोनार झील कहाँ स्थित है? तो कहेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगर मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों लोकटक झील। दोस्तों अच्छे से लिखेंगे, कौन सी झील है दोस्तों? कहेंगे लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। अगर पूछते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताइए हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो कहेंगे हेडक्वार्टर इसका दोस्तों कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका दोस्तों कहाँ पर है? ऐसे लिख लेंगे, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो कहेंगे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? कि गोदावरी नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भी दोस्तों गोदावरी नदी लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए। विधि की बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश, रसीला, गुजरात, विदेशिया, उत्तराखंड, कृष्णभट्टम, केरल। तो दोस्तों विदेशिया, उत्तराखंड ये मिलान सही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो कहेंगे ग्राम अनाज बैंक योजना के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कहेंगे ये दवा से संबंधित है। किससे? दवा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो कहेंगे दोस्तों यूनानियों ने किया। किसने किया? यूनानियों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? दोस्तों तो कहेंगे ईरानियों ने किया था। किसने? ईरानियों ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध रेडविक झरना कहाँ स्थित है? तो कहेंगे रेडविक झरना शिमला में स्थित है। शिमला में दोस्तों क्या है बताइए? शिमला में एक दोस्तों आलू शोध संस्थान। बताइए आलू शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? कहेंगे आलू शोध संस्थान, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो कहेंगे पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि हमको 100 प्रश्न देखने हैं। कह रहा है भारत में बनी पहली संगीत फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों कहेंगे किसान कन्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो कहेंगे सत्यजीत राय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गिरी नदी उद्गम स्थल किस जिले में है गिरी नदी का? तो कहेंगे शिमला में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो कहेंगे जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बताइए भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन? तो कहेंगे चेनानी नौसांगी सुरंग है, नौसारी सुरंग है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गार्बो कहा जाता है? तो कहेंगे सुचित्रा सेन को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कहेंगे दोस्तों कांडला बंदरगाह। दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कहेंगे दीन
दयाल दीन दयाल बंदर दोस्तों दीन दयाल बंदरगाह, इसका नाम बदल कर दिया गया है दीन दयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? कांडला बंदरगाह, अभी बताया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो कहेंगे काजीरंगा अभ्यारण्य में। ठीक है, ठीक है, कह रहा है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों कहेंगे विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबा बड़भाग सिंह मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो कहेंगे दोस्तों ऊना में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कहेंगे दोस्तों फारसी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा प्रश्न छोटा करना पड़ता है, कहता है किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता था? तो कहेंगे ऋतुजा भोसले ने। किसने? ऋतुजा भोसले ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहेंगे तारापुर है। कौन सा है? तारापुर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो कहेंगे केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? तो कहेंगे केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो कहेंगे केरल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यक्षगान किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कहेंगे कर्नाटक में। दोस्तों इसमें स्टार लगा लेंगे, क्या दोस्तों? स्टार लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछा जाता है यक्षगान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों लिखना चपचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भरचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो कहेंगे केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कहेंगे दोस्तों केरल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है? तो कहेंगे हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो कहेंगे दोस्तों कर्नाटक में चंदन के घने जंगल हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कहेंगे एम फातिमा बीबी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कह रहा है भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो दोस्तों कराची में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा प्रश्न छोटा करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये प्रश्न। कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक सेकेंड, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो दोस्तों कहेंगे रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद ने किया था। याद रहेगा ये, रामानंद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ से पाई गई थी? दोस्तों गोवा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसे थोड़ा सा मैनेज करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों कहेंगे कनाडा से रखती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है नृत्य रूप दोस्तों लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों कहेंगे भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं? तो दोस्तों कहेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? अभी बताया था आपको दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, बड़ा है थोड़ा सा, अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो दोस्तों कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले सूर्य निकलता है, कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं दोस्तों, कह रहा है बिहार का मुख्य त्यौहार है। बिहार का मुख्य त्यौहार है तो दोस्तों छठ बिहार का त्यौहार है, जिसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है। ये एक तालाब, गड्ढे या नदी में के पानी में खड़े होकर के करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो कहेंगे उड़ीसा द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों असम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में हाय सिंध नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? तो कहेंगे दक्षिणी अमेरिका से। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? तो दोस्तों भज गुफाएं, बेरसा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लेकिन बाघ की गुफाएं नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कहेंगे दोस्तों एल्यूवियम मिट्टी। ठीक है, एल्यूवियम मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहेंगे एलिफेंटा में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कहेंगे बोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो कहेंगे पोर्ट ब्लेयर को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? क्या तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो दोस्तों कहेंगे पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहे कर्नाटक के प्रसंग में हलेगंडन क्या है? दोस्तों हलेगंडन क्या है? तो कहेंगे एक भाषा है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है छोटा नागपुर पठार है। बताइए छोटा नागपुर पठार है? तो कहेंगे एक संप्राय भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय कृषि को समझा जाता है? तो कहेंगे जीविकोपार्जन का साधन। जीविकोपार्जन का साधन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पहली भाषा में निगट्ठा नटपुत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कहेंगे महावीर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के लोक नृत्य हैं? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल के। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रसिद्ध नावाक लेबर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? तो कहेंगे उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो कहेंगे उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उड़ीसा से नहीं
यहाँ पर कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों बिहार से भी नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, गुजरात से गुजरती, क्या बताइए उड़ीसा से गुजरती है? बताइए उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं कि यहाँ पर ये होना चाहिए किस राज्य से कर्क रेखा किस राज्य कर्क रेखा गुजरती है, तो राइट आंसर करेंगे गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिला यमुनानगर, दोस्तों जिला यमुनानगर औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों दुबई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, उपरोक्त सभी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा मानसिक रूप से जारी किया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों CPI, IIP, WPI, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। दोस्तों एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी। तो दोस्तों आगे की क्लास कल करते हैं नेक्स्ट, आज टेक्निकल इशू आ रहा है। अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इतना काम कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपना पढ़ाई में अच्छे से मन लगाएं, माँ बाप का सपना पूरा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ सरस्वती।